आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अभी कर्ज महंगा नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर के सामने ग्रोथ और महंगाई दर में संतुलन बनाने की चुनौती थी और शक्तिकांत दास ने ग्रोथ को तवज्जो देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक मत से रेपो रेट 4% पर बनाए रखने का फैसला किया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये मई 2020 से ही 3.35% पर बरकरार है। वहीं एमएसएफ रेट और बैंक रेट 4.25% पर पहले की तरह बरकरार रहेगा। आरबीआई ने एकोमोडेटिव रुख रखने का फैसला किया है। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है कि निकट भविष्य में आरबीआई पॉलिसी रेट में कमी करने जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। आमतौर पर जब एमपीसी का स्टैंस एकोमोडेटिव होता है तो पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं की जाती है। न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है पॉलिसी रेट में कमी या फिर बढ़ोतरी हो सकती है। The current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided by a majority of 5-1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. आरबीआई के लिए फिलहाल इकोनॉमी में तेजी पहली प्राथमिकता है। आरबीआई के मुताबिक अब इकोनॉमी में कोरोना संकट का असर भी बहुत कम हो गया है। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल के लिए 9.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। कारोबारी साल 2023 के लिए 7.8% ग्रोथ रहने की उम्मीद जताई है। महंगाई भी आरबीआई के लिए ज्यादा चिंता का मुद्दा नहीं है। चालू कारोबारी साल में महंगाई दर 5.3% रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि बढ़ते कच्चे तेल के दाम थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। The hardening of crude oil prices, however, presents a major upside risk to the inflation outlook. Core inflation remains elevated at tolerance testing levels. Although the continuing pass-through of tax cuts relating to petrol and diesel last November would help to moderate input cost pressures to some extent. On balance, the inflation projection for 2021-22 is retained at 5.3%, with Q4, that is the current quarter, at 5.7% on account of unfavorable base effects that ease subsequently. इस बार लगातार 10वीं बार आरबीआई ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है। इस बार की आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है कि केंद्रीय बैंक का फोकस ग्रोथ बढ़ाने पर है। यही वजह है कि महंगाई के रिस्क को दरकिनार करते हुए बैंक ने ब्याज दरों में इजाफा नहीं करने का फैसला किया।